शनि की साढ़े साती, ये शब्द सुनते ही मन में एक अजीब सा डर बैठ जाता है। लोगों के मन में अक्सर यह धारणा बन जाती है कि अब मुश्किलें ही मुश्किलें आएंगी, काम रुक जाएंगे, रिश्तों में तनाव बढ़ेगा और जीवन भारी हो जाएगा। लेकिन सच इससे थोड़ा अलग है और शायद ज्यादा गहरा भी। शनि देव को केवल कष्ट देने वाला ग्रह मान लेना एक अधूरी समझ है, क्योंकि शनि असल में न्याय के देवता हैं। वे वही देते हैं जो आपने अपने कर्मों से कमाया है, न उससे ज्यादा न उससे कम। साढ़े साती का समय दरअसल एक ऐसी परीक्षा है जो आपको गिराने के लिए नहीं बल्कि आपको मजबूत बनाने के लिए आती है। जब शनि आपकी राशि पर प्रभाव डालते हैं तो वे सबसे पहले आपकी जिंदगी के उन हिस्सों को सामने लाते हैं जिन्हें आप नजरअंदाज करते आए हैं। अगर आपने अपने काम में लापरवाही की है, रिश्तों में ईमानदारी नहीं रखी है या गलत रास्ते अपनाए हैं, तो ये समय आपको उसका परिणाम दिखाता है। लेकिन अगर आपने मेहनत की है, सच्चाई से जीवन जिया है और दूसरों का भला किया है, तो यही साढ़े साती आपको ऐसी ऊंचाइयों तक ले जा सकती है जहां पहुंचने की आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यही कारण है कि कुछ लोगों के लिए ये समय बेहद कठिन होता है, जबकि कुछ लोग इसी दौरान अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मुकाम हासिल कर लेते हैं। मेष राशि वालों के लिए साढ़े साती एक ऐसी ऊर्जा लेकर आती है जो उनके अंदर छिपे अधीर स्वभाव को चुनौती देती है। आप तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन शनि आपको रुककर सोचने और धैर्य रखने की सीख देते हैं। इस समय अगर आप अपने गुस्से और जल्दबाजी को नियंत्रित कर लेते हैं, तो वही ऊर्जा आपकी ताकत बन जाती है। हर शनिवार शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाना और हनुमान जी की पूजा करना आपके लिए विशेष लाभकारी हो सकता है। जब आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं, तो ये समय आपको पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना देता है। वृषभ राशि वालों के लिए ये समय स्थिरता की परीक्षा लेकर आता है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि जो चीजें पहले आसानी से मिल जाती थी, अब उनके लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। लेकिन यही वो समय है जब शनि आपको सिखाते हैं कि असली मूल्य क्या होता है। अगर आप अपने काम में ईमानदारी और निरंतरता बनाए रखते हैं, तो धीरे धीरे आपकी स्थिति पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। शनिवार को काले तेल का दान और जरूरतमंदों की सहायता आपके लिए सकारात्मक परिणाम ला सकती है। मिथुन राशि वालों के लिए साढ़े साती मानसिक अस्थिरता और उलझनों का समय हो सकता है। आपको कई बार ऐसा लगेगा कि आप सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन यही वो समय है जब शनि आपको गहराई से सोचने और स्थिरता लाने की प्रेरणा देते हैं। अगर आप अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं और ध्यान या मेडिटेशन को अपनाते हैं, तो ये समय आपके लिए आत्मा विकास का सबसे बड़ा अवसर बन सकता है। कर्क राशि वालों के लिए ये समय भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आप छोटी छोटी बातों से प्रभावित हो सकते हैं और रिश्तों में दूरी महसूस कर सकते हैं। लेकिन शनि आपको सिखाते हैं कि भावनाओं के साथ साथ व्यवहारिक होना भी जरूरी है। अगर आप अपनी भावनाओं को संतुलित करना सीख जाते हैं, तो ये समय आपको अंदर से बेहद मजबूत बना देता है। सिंह राशि वालों के लिए साढ़े साती अहंकार को नियंत्रित करने का समय होती है। आप नेतृत्व करना पसंद करते हैं, लेकिन शनि आपको सिखाते हैं कि असली शक्ति विनम्रता में होती है। अगर आप अपने व्यवहार में संतुलन लाते हैं और दूसरों की भावनाओं को समझते हैं, तो ये समय आपके लिए सफलता के नए दरवाजे खोल सकता है। कन्या राशि वालों के लिए ये समय अधिक सोचने और खुद पर ज्यादा दबाव डालने की आदत को चुनौती देता है। शनि आपको सिखाते हैं कि हर चीज पर नियंत्रण रखना जरूरी नहीं होता। अगर आप खुद को थोड़ा ढीला छोड़ते हैं और जीवन को सहजता से जीना सीखते हैं, तो ये समय आपके लिए राहत और प्रगति दोनों लेकर आता है। तुला राशि वालों के लिए साढ़े साती निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करने का समय है। आप अक्सर संतुलन बनाने में लगे रहते हैं, लेकिन शनि आपको सिखाते हैं कि सही समय पर स्पष्ट निर्णय लेना कितना जरूरी है। अगर आप अपने फैसलों पर विश्वास करना सीख जाते हैं, तो ये समय आपके लिए बड़ी सफलता का कारण बन सकता है। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये समय आंतरिक परिवर्तन का होता है। शनि आपको अपने डर और कमजोरियों का सामना करने के लिए मजबूर करते हैं। अगर आप इस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं, तो आप पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बनकर उभरते हैं। धनु राशि वालों के लिए साढ़े साती अनुशासन और जिम्मेदारी सिखाने का समय होती है। आप स्वतंत्रता पसंद करते हैं, लेकिन शनि आपको सिखाते हैं कि सफलता के लिए नियम और अनुशासन जरूरी है। अगर आप इसे समझ लेते हैं, तो ये समय आपके लिए जीवन बदलने वाला साबित हो सकता है। मकर राशि वालों के लिए ये समय मेहनत का फल देने वाला होता है। आप पहले से ही अनुशासित होते हैं, इसलिए शनि का प्रभाव आपको और ज्यादा मजबूत बनाता है। ये समय आपके लिए बड़ी उपलब्धियों का हो सकता है। कुंभ राशि वालों के लिए साढ़े साती नई सोच और बदलाव का समय होती है। शनि आपको अपने विचारों को वास्तविकता में बदलने का मौका देते हैं। अगर आप सही दिशा में काम करते हैं, तो ये समय आपको नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। मीन राशि वालों के लिए ये समय आध्यात्मिक विकास और आत्म समझ का होता है।
शनि आपको सिखाते हैं कि जीवन में संतुलन और धैर्य कितना जरूरी है। अगर आप इस समय को सही तरीके से अपनाते हैं तो यह आपके लिए शांति और सफलता दोनों लेकर आता है। अंत में ये समझना बहुत जरूरी है कि 7.5 कोई डरने वाली चीज नहीं है, यह एक अवसर है खुद को बेहतर बनाने का, अपनी गलतियों को सुधारने का और जीवन को नई दिशा देने का। अगर आप इसे सही नजरिए से देखते हैं और सही उपाय अपनाते हैं तो यही समय आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है। 7.5 का समय केवल डरने का नहीं बल्कि खुद को सुधारने और मजबूत बनाने का समय होता है। यह वो दौर है जब शनि देव आपके जीवन के हर छोटे बड़े कर्म का हिसाब लेते हैं और आपको सही दिशा में ले जाने की कोशिश करते हैं। अगर इस समय आप सही उपाय, सही सोच और सही कर्म अपनाते हैं तो यही 7.5 आपके जीवन का सबसे बड़ा बदलाव बन सकती है। उपाय सिर्फ बाहरी क्रिया नहीं होते बल्कि ये आपकी सोच, आपके व्यवहार और आपके रोजमर्रा के कर्मों को भी बदलते हैं। जब ये तीनों बदलते हैं तब किस्मत अपने आप बदलने लगती है। मेष राशि वालों के लिए सबसे पहला और महत्वपूर्ण उपाय है अपने गुस्से और जल्दबाजी पर नियंत्रण। शनि का प्रभाव आपके अंदर की अधीरता को चुनौती देता है, इसलिए रोज सुबह जल्दी उठकर सूर्य को जल चढ़ाना और शनिवार के दिन शनि देव को सरसों का तेल अर्पित करना आपके लिए बेहद लाभकारी होता है। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ आपके मन को स्थिर करता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। इसके साथ ही जरूरतमंदों को लाल वस्त्र या गुड़ का दान करना आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आता है। वृषभ राशि वालों के लिए 7.5 के दौरान सबसे जरूरी उपाय है आलस्य से दूर रहना और अपने काम में निरंतरता बनाए रखना। शुक्रवार को लक्ष्मी जी की पूजा और शनिवार को शनिदेव को काले तेल अर्पित करना आपके जीवन में संतुलन लाता है। चांदी की कोई वस्तु अपने पास रखना और गरीबों को भोजन कराना आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकता है। इस समय आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना चाहिए और निवेश सोच समझकर करना चाहिए। मिथुन राशि वालों के लिए मानसिक स्थिरता सबसे बड़ा उपाय है। इस समय आपका मन भटक सकता है और निर्णय लेने में कठिनाई हो सकती है। बुधवार को गणेश जी की पूजा करें और हरे रंग का अधिक उपयोग करें। शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना और जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाई से जुड़ी चीजें दान करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। ध्यान और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करना आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा। कर्क राशि वालों के लिए भावनाओं को संतुलित करना सबसे जरूरी उपाय है। इस समय छोटी छोटी बातों से प्रभावित होने की संभावना बढ़ जाती है। सोमवार को चंद्रमा को जल अर्पित करें और शनिवार को शनि देव के मंदिर में दीपक जलाएं। सफेद वस्त्र पहनना और दूध या चावल का दान करना आपके लिए लाभकारी होगा। अपने मन को शांत रखने के लिए रोज कुछ समय ध्यान में बिताएं, इससे आपके जीवन में स्थिरता आएगी। सिंह राशि वालों के लिए सबसे बड़ा उपाय है अपने अहंकार को नियंत्रित करना और विनम्रता को अपनाना। रविवार को सूर्य को जल चढ़ाना और शनिवार को शनि देव को तेल अर्पित करना आपके लिए शुभ रहेगा। जरूरतमंद लोगों की मदद करना और बुजुर्गों का सम्मान करना आपके लिए विशेष लाभकारी होगा। इस समय आपको अपने व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि शनि देव हर छोटे कर्म का फल देते हैं। कन्या राशि वालों के लिए 7.5 के दौरान ओवरथिंकिंग को कम करना और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना सबसे जरूरी उपाय है। बुधवार को गणेश जी की पूजा और शनिवार को काले तेल का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। हरे रंग का उपयोग बढ़ाएं और अपने काम को व्यवस्थित तरीके से करें। योग और ध्यान आपके लिए मानसिक शांति और संतुलन लाएंगे। तुला राशि वालों के लिए निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करना सबसे जरूरी है। इस समय आप असमंजस में रह सकते हैं, इसलिए अपने फैसलों पर भरोसा करना सीखें। शुक्रवार को लक्ष्मी जी की पूजा करें और शनिवार को शनि देव को तेल अर्पित करें। सुगंधित वस्तुओं का उपयोग और सफेद या गुलाबी रंग पहनना आपके लिए शुभ होगा। अपने रिश्तों में संतुलन बनाए रखें और किसी के साथ अन्याय न करें। वृश्चिक राशि वालों के लिए अपने गुस्से और संदेह को नियंत्रित करना सबसे बड़ा उपाय है। मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करें और शनिवार को शनि देव को काले तेल अर्पित करें। लाल रंग का उपयोग करें और अपने लक्ष्यों को गुप्त रखें। ध्यान और आत्म नियंत्रण आपके लिए सफलता की कुंजी बन सकते हैं। धनु राशि वालों के लिए अनुशासन और समय का पालन सबसे जरूरी उपाय है। गुरुवार को गुरु की पूजा और शनिवार को शनिदेव को तेल अर्पित करना आपके लिए लाभकारी होगा। पीले वस्त्र पहनना और जरूरतमंदों को पीली वस्तुएं दान करना आपके भाग्य को मजबूत करेगा। अपने काम को समय पर पूरा करना और नियमों का पालन करना आपको सफलता दिलाएगा। मकर राशि वालों के लिए 7.5 का समय मेहनत का फल देने वाला होता है, लेकिन धैर्य बनाए रखना जरूरी है। शनिवार को शनि देव की पूजा और काले वस्त्रों का दान आपके लिए शुभ रहेगा। जरूरतमंदों की सहायता करना और अपने काम में निरंतरता बनाए रखना आपको आगे बढ़ाएगा। इस समय आपको किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचना चाहिए। कुंभ राशि वालों के लिए अपने विचारों को सही दिशा में लगाना सबसे जरूरी उपाय है।
शनिवार को तेल का दान करें और समाज सेवा में हिस्सा लें। नीले रंग का उपयोग करें और अपने आइडियाज को वास्तविकता में बदलने का प्रयास करें। ध्यान और योग आपको मानसिक संतुलन प्रदान करेंगे। मीन राशि वालों के लिए साढ़े साथी के दौरान आध्यात्मिकता सबसे बड़ा सहारा बन सकती है। गुरुवार को गुरु की पूजा करें और शनिवार को शनि देव के मंदिर में दीपक जलाएं। पीले वस्त्र पहनना और केले या पीली मिठाई का दान करना आपके लिए शुभ होगा। ध्यान और प्रार्थना को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, इससे आपके जीवन में शांति और सकारात्मकता आएगी। इसके अलावा कुछ ऐसे सामान्य उपाय भी हैं जो हर राशि के लिए लाभकारी होते हैं, जैसे हर शनिवार गरीबों को भोजन कराना, काले तिल या काली उड़द का दान करना, पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना और बुजुर्गों का सम्मान करना। अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी बनाए रखना सबसे बड़ा उपाय है, क्योंकि शनि देव केवल कर्मों के आधार पर ही फल देते हैं। याद रखिए, साढ़े साथी कोई सजा नहीं है, यह एक मौका है खुद को बेहतर बनाने का। जब आप सही उपाय, सही सोच और सही कर्म अपनाते हैं, तो यही समय आपकी जिंदगी को एक नई ऊंचाई पर ले जाता है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि जो मुश्किलें पहले भारी लगती थी, वही अब आपकी ताकत बन गई है। यही शनि देव की असली कृपा है। तो अब डर खत्म करने का समय आ गया है, क्योंकि साढ़े साथी कोई सजा नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी को सही रास्ते पर लाने का एक मौका है। जो लोग इसे समझ लेते हैं, वही इस समय को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेते हैं। याद रखिए, शनिदेव कभी भी अन्याय नहीं करते, वे सिर्फ आपके कर्मों का सच्चा परिणाम देते हैं। अगर आप आज से अपने कर्म, अपनी सोच और अपने व्यवहार को सही दिशा में ले आते हैं, तो यही साढ़े साथी आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकती है। शायद आज आपने वो सच जान लिया है जिससे आपका डर खत्म हो सकता है। अब फैसला आपका है, आप डर के साथ जीते रहेंगे या इस समय को अपनी ताकत बना लेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आपने इसमें अपने जीवन की सच्चाई महसूस की, तो इसे अभी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही सच्चे और असरदार ज्योतिषीय रहस्यों के लिए राशि टॉक्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि अगली वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है।